हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक रियल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि हॉरर भी है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। क्या होता है कि एक लड़की की स्टोरी है, अमेरिका की है, मैंने आपको बताई दी है। एक लड़की है जिसका नाम है टेरिस्टा बासा। बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई के साथ साथ उसको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है और म्यूज़िक में उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देते हैं और वो अमेरिका जाके एज अ मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई करती है। 3 साल अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वो एक हॉस्पिटल में लग जाती है प्रैक्टिस के लिए। अब उसका प्रैक्टिस टाइम चल रहा होता है। क्या होता है कि डेली की तरह वो हॉस्पिटल से अपने घर आती है, अपने दोस्त से फ़ोन करती है और अपने दोस्त को नॉर्मल अपनी डेली की ऐसी बातें सुनाती है। अच्छा, टेरिस्टा बासा जो थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसके दोस्त बहुत कम थे क्योंकि वो ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करती थी और शादी भी उसने नहीं की थी। उसकी एज 40-42 के आसपास हो चुकी थी, पर वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। अब क्या होता है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है अपने घर में। फिर बात करते करते वो ये बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, मतलब मेरे घर में कोई आने वाला है। तो उसका फ्रेंड भी बोलता है इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो ये नहीं पूछता कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है, इट्स ओके, कोई आने वाला होगा, और वो फ़ोन काट देता है। टेरिस्टा बासा की ये आखिरी और लास्ट बात होती है अपनी लाइफ की। अब क्या होता है कि थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि उसके फ्लैट से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। आसपास के लोग देखते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है, वहाँ पे सब आते हैं, आग बुझाई जाती है, पुलिस अंदर जाती है और पुलिस देखती है कि टेरिस्टा बासा की जो डेड बॉडी है वो एक कारपेट में लिपटी हुई है और कारपेट भी पूरी तरीके से जल चुकी है। हालांकि बॉडी भी जल गई है, उसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चल जाता है कि ये टेरिस्टा बासा ही है। अब क्या होता है कि ये होता है कि भाई इसको किसने मारा, ठीक है। पुलिस इसको सुसाइड कह के करार करके और फाइल को बंद कर देती है क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलता। पुलिस थोड़ी सर्च करती है पर उनको कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो इस फाइल को क्लोज कर देते हैं कि हाँ सब ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर एक पुलिस के ऑफिस में जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और उनको ये बोलता है कि मुझे टेरिस्टा बासा के बारे में कुछ पता है, मुझे उसके मर्डर के बारे में कुछ पता है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पुलिस बोलती है ठीक है, जो भी ये इंस्पेक्टर जो भी इस केस को लीड कर रहे हैं हम उनको बोल देंगे, वो आपसे मिल लेंगे, आप अपना नंबर और एड्रेस देते जाओ। तो वो अपना एक कार्ड वहाँ छोड़ के चला जाता है। जैसे वहाँ पे इंस्पेक्टर आते हैं, लोग उनको बताते हैं और वो तुरंत उस डॉक्टर के घर जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि टेरिस्टा ने सुसाइड नहीं की थी, ये मर्डर था। तो अब इंस्पेक्टर बोलता है तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तो बोलता है ये मुझे टेरिस्टा बासा ने ही बताया है। बोलते हैं अच्छा। पुलिस मानती नहीं है कि अच्छा मतलब टेरिस्टा बासा तो मर चुकी है और वो तुमको आके बताएगी। वाह, मतलब तुम क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तो पुलिस उससे बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है देखो अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पुलिस को परेशान करने के जुर्म में मैं तुम्हें भी सजा दे दूंगा। अब वो अपने घर आता है। अच्छा, अब वो पुलिस के बार बार क्यों जा रहा था? क्योंकि जो टेरिस्टा बासा है वो उसकी वाइफ के अंदर आ गई थी और वो डेली उसकी वाइफ को बहुत परेशान करती थी, उसको भी परेशान करती थी और उससे बातें भी करती थी कि अगर तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया और अगर तुमने मेरे बारे मतलब मेरी हेल्प नहीं की तो मैं बहुत बुरा करूँगी और तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर भी बहुत परेशान हो जाता है। तो वो टेरिस्टा को बोलता है देखो मैंने तो अपनी तरफ से मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, मैंने पुलिस को जाके भी बताया, मैंने इंस्पेक्टर को बताया। अब जब वो मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? या वो सबूत मांग रहे हैं मुझसे, आप मुझे कोई सबूत दो ताकि मैं उनको जाके दूं। तो टेरिस्टा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। जिसने मेरा मर्डर किया है उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसने मेरा मर्डर करने के बाद मेरी ज्वेलरी चुराई थी जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी और वो उसके पास है। अब वो जाके पुलिस को बताता है। पुलिस जब सर्च करती है और
मतलब उसके पास जाती है, जिसने उसका मर्डर किया था उसके पास जाती है, और बातों बातों में वो ये सब नहीं बताती कि हम पुलिस हैं और हम केस में इन्वॉल्व हैं और तुम्हारा नाम आया है, कुछ भी नहीं बताती। जस्ट ऐसे एज अ फ्रेंड पूछ लेती है कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, वो बता देता है और वो एड्रेस भी बता देता है। जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो देखती है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने उसको ज्वेलरी भी गिफ्ट की है। वो पूछते हैं कि क्या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट करी है? बोलते हैं हाँ। पुलिस बोलती है क्या हम देख सकते हैं? जब वो ज्वेलरी देखते हैं तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, टेरिस्टा बासा की फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये टेरिस्टा बासा की ही ज्वेलरी है, और मतलब कि वो जो डॉक्टर है वो सच बोल रहा है। अब क्या होता है, लेकिन पुलिस बोलती है कि अब हम ये सबूत लेके कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, हम क्या बोलेंगे? भाई ऐसी ज्वेलरी तो और भी कोई ले सकता है ना, और भी कोई बना सकता है, मतलब ये कोई ठोस सबूत नहीं है। अच्छा, फिर टेरिस्टा बासा उसको ये बोलती है कि ठीक है उस दिन मेरी टीवी खराब थी और मेरे घर कोई टीवी सही करने आया था और उसी ने मेरा मर्डर किया है। अब भाई उसकी सोसाइटी में पता लगाया जाता है कि क्या कोई टीवी सही करने आया था, तो ये बात भी सच निकलती है। हाँ, अब पुलिस थोड़ा सा कंसंट्रेट करती है कि हाँ इसकी बताई हुई सारी बातें ठीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सच है। वो और भी बहुत सारे सबूत उनको ऐसे देती है और पुलिस कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये बात सच है, यही है, और टेरिस्टा बासा की ही सोल उसको सब कुछ बता रही है, ताकि वो हमें बता रहा है और जो भी हम पता लगा रहे हैं वो सब सच निकल रहा है। लेकिन वो बोलते हैं हम इसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर जो है वो कोर्ट में केस को दोबारा से रीओपन कराता है और वहाँ जाता है, सारे सबूत रखता है, सब बताता है। लेकिन जो हमारा कोर्ट है, जो हमारे लॉ हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होती और इन्हें नहीं माना जाता। ये तो कोई बना भी सकता है, तो इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं होती और उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब उसको छोड़ा जाना होता है, जब उसके पेपर्स पे साइन होने वाले होते हैं कि हाँ ये केस बंद हो गया है, अब ये दोबारा से रीओपन नहीं होगा, तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा, तुम बिल्कुल बेकसूर, वो उस पर साइन करने ही वाला होता है कि एकदम से उसका माइंड चेंज हो जाता है और अपने आप ही वो कबूल देता है कि हाँ मैं अब तक झूठ बोल रहा था और मैं अब सच बोल रहा हूँ। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम छूटने वाले थे, तुमने पहले बिल्कुल हार नहीं मानी और हम बोल रहे थे कि तुमने किया है तो तुम मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन एंड टाइम पे एकदम ऐसा क्या हुआ? तो वो बोलता है कि टेरिसा बासा की सोल ने मुझे बोला है अगर मैं नहीं बताऊंगा सच तो वो मेरा बहुत बुरा हाल करेगी और अभी तो मुझे सिर्फ सजा ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं नहीं कबूलूंगा तो पता ही नहीं मेरा क्या होगा। तो वो कबूल लेता है। मतलब एक सोल ने खुद को इंसाफ दिलाया। वो मर चुकी थी, उसका केस बंद हो चुका था, लेकिन उसने दोबारा से रीओपन कराया और वो उस केस को जीती। तो ऐसी कहानी सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ मतलब ऐसा भी होता है और ये रियल है। आप चाहें तो इसको सर्च मार सकते हैं कहीं पे भी। टेरिस्टा बासा अमेरिका की बहुत पॉपुलर केस है, ये बहुत फेमस भी है। लेकिन ये सब न्यूज़ सुन के अजीब सा नहीं लगता कि मतलब हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? एक तरफ तो दिखाते हैं कि मानते हैं, हम भी मानते हैं कि महाभारत, गीता, रामायण, हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं। त्याग, अपने धर्म के लिए लड़ना या अच्छी चीज़ें करना, अच्छे संस्कारों को अपनाना, कितनी अच्छी चीज़ें सिखाती है। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि करने वाला इंसान होता है। हम बोलते हैं ना कि शेर बहुत जंगल का राजा होता है, बहुत डरावना होता है, वो हमें मार सकता है। डायनासोर होते हैं, एलियंस होते हैं, और बोलते हैं हम भूतों से हमें डर लगता है, लेकिन इंसानों से बड़ा राक्षस कोई है ही नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सेफ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।